कि जो ठोकर से गिर जाता है और उसे कोई ना कोई उठाता बड़े सुंदर शब्दों में विद्वान कल्पना करते हैं। यदि कुल में दाग जो लग जाए उससे कोई छुटा नहीं पाता है। महाराज ध्यान रखना, अगर कोई ठोकर से गिर जाए तो उसे उठाने वाले हजार हैं, लेकिन अगर कोई नजरों से गिर जाए तो उसे उठाने वाला कोई नहीं। अगर कपड़े में दाग लग जाए तो साबुन से छिटाया जा सकता है, लेकिन अगर कुल में दाग लग जाए तो कोई सा भी साबुन लगाना वो कभी भी छूटने वाला नहीं है। अगर आपके घर में भक्त जन्म ले ले, याद रखना, तो 7 पीढ़ियों तक नाम चलता है। और अगर तुम्हारे घर में कोई राक्षस जन्म ले ले, तुम्हारे घर में अगर एक बार इज्जत चली जाए, समझ लेना 7 पीढ़ियों तक नाम चलता है। बोली गोविंद भगवान की। तो आज पवन रेखा जो है, जब उसने देखा कि ये मेरे महाराज नहीं बल्कि ये तो राक्षस था, और इस राक्षस ने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया, इस राक्षस ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तो पवन रेखा आज रोने लगी और उस राक्षस से कहने लगी, है दुष्ट नालायक पापी, अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप देकर के भस्म कर देती। आज तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं अपने महाराज के पास में जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी? और रो करके बोली है कि अरे तेरो हुई है सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो पवन रेखा ने उस राक्षस से कहा, हे दुष्ट नालायक पापी, अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू राक्षस है, मैं तुझे श्राप देके भस्म कर देती। सुन, जो पहले जान में लेती ते श्राप भस्म करे,
सम कर देती। अरे तूने कर डालो बदनाम, अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। आज पवन रेखा बोली, हे दुष्ट नालायक पापी, अगर मैं पहले जान लेती कि तू राक्षस है तो मैं तुझे श्राप देके भस्म कर देती। अब मैं अपने महाराज के पास में जाऊंगी, क्या क्या दिखाऊंगी उनको। आज तूने मेरा धर्म नष्ट किया। तो उस राक्षस ने पवन रेखा से कहा कि पवन रेखा, अब जो हुआ उसे बिगाड़ा तो नहीं जा सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें स्पर्श किया, मेरी छाया तुम्हारे गर्भ के ऊपर पड़ी है, तो तुम्हारे इसी गर्भ से एक बहुत ही बलधारी बालक जन्म लेगा, जो मेरे ही जैसा वीर योद्धा बलधारी होगा, मेरे ही जैसा ताकतवर होगा, मेरे ही जैसा शक्तिशाली होगा। संत महात्माओं को खूब सताएगा, अत्याचार करेगा, पाप करेगा, लेकिन एक खास बात होगी कि जब वो मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं नारायण को अवतार लेना पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ नारायण के हाथों से मरेगा, याद रखना। ऐसा बालक जन्म लेगा तेरे गर्भ से। इतना कह करके वो राक्षस वहां से चला गया। दादा धीरे धीरे पवन रेखा वहां से लौट करके मथुरा में आई। आने के बाद में उग्रसेन को सारा हाल बताया। महाराज उग्रसेन ने पवन रेखा को समझाया कि पवन रेखा, अब जो हुआ उसे बिगाड़ा तो नहीं जा सकता है, लेकिन जो होने वाला है उसे हरि की इच्छा पे छोड़ दो। आज महाराज धीरे धीरे पवन रेखा के गर्भ के जब 9 मास पूरे हुए तो उस बालक का जब जन्म हुआ, और जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ तैसे ही आंधी तूफान आने लगे, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे। महाराज ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सा अपशगुन होने वाला हो। और जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ, सारा भैया, तो क्या हुआ सुनो। तूफान आने लगे, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे, घनघोर अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा है मानो पता नहीं क्या होने वाला हो। महाराज उग्रसेन ने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया। गर्गाचार्य जी को बुला करके उस बालक की हस्तरेखा दिखवाई। हस्तरेखा दिखवा करके उस बालक का नामकरण संस्कार करवाया। तो गुरु गर्गाचार्य जी ने आज उग्रसेन से खुले शब्दों में कह दिया कि हे उग्रसेन, ये तुम्हारा लड़का तो जरूर है, लेकिन बड़ा होकर के बहुत बड़ा अधर्मी होगा, पापी होगा, अत्याचारी होगा, संत महात्माओं को सताएगा, गायों की हत्या करेगा, बहुत अधर्म करेगा। लेकिन जब ये मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। इसीलिए हम इसका नाम रख रहे हैं कंसराज। क्या नाम रखा?
कंसराज, कंसराज नाम रखा। कंस नाम पड़ा तो धीरे 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 कंस जो है वो बड़ा हुआ। और जब धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ यज्ञपति महाराज, तो जैसे ही कंस बड़ा हुआ तो कंस छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता है तो किसी को वृक्ष से नीचे डाल देता, किसी को जल में डाल देता, किसी के साथ कुछ करता, किसी के साथ कुछ करता। ऐसे पाप अधर्म करने लगा कंस। अब तो महाराज ऐसे पाप करते 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 कंस बड़ा हो गया। और जैसे ही कंस बड़ा हुआ तैसे ही तैसे कंस के पाप भी बढ़ने लगे।